हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन तो यहाँ पे बाउंस कर चुका है और बिटकॉइन के भी यहाँ पे क्या मूव होगी। इसके अलावा आज जो हम लोग मोस्टली चर्चा करेंगे वो ऑल्ट कॉइन्स को लेकर करेंगे। क्या यहाँ पे सिनेरियो हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पर सच बताऊं तो परेशान हो चुके हैं कि यार ऑल्ट कॉइन्स एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, बीटीसी की शॉर्ट टर्म में मूव क्या हो सकती है वो भी प्रेडिक्ट करेंगे। सोलाना के कॉइन्स के ऊपर हम लोग एक वेब सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। और किस तरीके से आप लोग लेजिट प्रोजेक्ट्स को हंड कर सकते हैं, सारी चीज़ें। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कुछ टिप्स अपलोड कर रहा हूँ इसको लेकर। और आज रात को मैंने वहीं पर अनाउंस किया तो रिस्पॉन्स काफ़ी वाइल्ड था, तो मैंने कहा चलो यार स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक क्वेश्चन है कि वैसे भाई मीम कॉइन्स तो हराम है वगैरह वगैरह। जरूरी नहीं कि मीम कॉइन्स को ही हंट करें, हम वहाँ पे अच्छे नैरेटिव वाले कॉइन्स को भी हंट कर सकते हैं जिनके यूज केसेस है। देखो, एक मीम कॉइन हमारे पास ट्रम्प कॉइन है जिसका कोई यूज केस नहीं है, जुगत में बना हुआ है। एक मीम कॉइन हमारे पास फ्लोकी है। अब फ्लोकी जो वो प्रॉपर यूज केसेस के साथ है। आपने रिसेंटली देखा कि वो हमारे पास कितने बड़े बड़े स्पोर्ट्स के अंदर भी जो है वो यहाँ पे स्पॉन्सर्स कर रहा होता है, उसके यूज केसेस आ रहे हैं। तो एक उनकी खुद की गेम है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इस गेम को, प्रोजेक्ट को मीम कॉइन से थोड़ा हट के बनाती है। हाँ, बना वो मीम के बेसिस पर था, बट उसका प्रॉपर यूज केस है। सेम गोज फॉर द डॉज, मतलब आप टेस्ला की पेमेंट्स वगैरह में। खैर, इन सेटअप्स को हम लोग अर्ली हंट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले 50-40 हज़ार% पंप होते हैं किसी डेक्स के ऊपर। बट डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, और फिर वहां से किसी बड़ी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर जो है वो लिस्ट होते हैं। तो हम इसके ऊपर प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मेक श्योर आपने नीचे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि हम वहाँ पे फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से जाओ व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लो और नोटिफिकेशन इनेबल कर लेना। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पर हम थोड़ा सा बीटीसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पे बीटीसी की जो मूव आई है वो किस तरीके की है। देखो, मूव हमारे पास काइंड ऑफ हमारे पास जो है वो ऐसी है कि मतलब हमारे पास ये जो भी सिनेरियो हुआ ना हमारे पास, ये मार्केट का एक मैनिपुलेशन, और फिर 1 अगस्त से, मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे 3 अगस्त से लेकर और फिर यहाँ तक ये प्रॉपर सब कुछ जो भी हुआ ना, ये सारा अगर आप देखोगे तो ये एक हफ्ते में हुआ। अगर हम खाली फ्राइडे टू फ्राइडे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्राइडे टू फ्राइडे मतलब सैटरडे टू संडे, क्योंकि पूरे हफ्ते की, तो यहाँ पे मार्केट घिरी भी इसमें और रिकवर भी इतना ही होगी। तो ये सब कुछ जो हुआ पूरे एक वीक में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर को ये फाइंड करने के लिए कि मार्केट क्या हमारे पास एक फेक रैली दे रही है, किस तरीके हमारे पास सिनेरियो होने वाला है। देखो, वॉल्यूम इंडिकेटर हमें काइंड ऑफ छोटी मोटी जो है वो गाइडेंस दे देता है। लाइक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सीन ये हो रहा है कि मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड की तरफ है, बट अगर हम एक चीज देखेंगे दैट इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारे पास थोड़ा सा नीचे की तरफ है, मतलब कम है वॉल्यूम। सेम ऐसा ही जो सिचुएशन थी हमारे पास पहले भी हुई थी, लाइक जब मार्केट इस तरीके से बाउंस करी थी रिकवर करने के बाद, और वॉल्यूम हमारे पास जो था वो डंप कर रहा था, डाउन की तरफ जा रहा था। तब हमारे पास क्या हुआ था कि मार्केट जो थी वो करेक्शन लेने आई थी। और ये नहीं कि बहुत बड़ा डंप आ जाता है, जस्ट लिटिल बिट करेक्शन, जो कि कंसर्निंग नहीं होती इतनी, मतलब मार्केट सही रहती है उससे, मतलब एक हेल्दी मूव होता है वो भी मार्केट के लिए। सेम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट की जो प्राइस थी वो ऐसे ही डाउन ऊपर की तरफ गई थी, और हमारे पास जो वॉल्यूम था वो भी सेम हमारे पास जो था वो डाउन ट्रेंड में गया था, देन मार्केट के अंदर करेक्शन आई थी। ठीक है, तो सेम अभी भी मैं तीसरी बार ये देख रहा हूँ कि इस ये जो पूरी हमारे पास एक रैली बनी हुई ऊपर 1 डे के चार्ट में अगर हम बात करें, लाइक ये बॉटम हमारे पास बना हुआ है, और ये तो इसके अंदर हमारे पास जो सिनेरियो वो यही हुआ है 3 से 4 बार। तो हमारे पास वॉल्यूम काफ़ी कंसर्निंग जो है वो रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो वो यहाँ पर ये कि बीटीसी के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम ऑल्ट्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, बीटीसी का जो एक जोन जो कि करंटली मैं देख रहा हूँ वो यहाँ पर ये कि बीटीसी अपना एक अप ट्रेंड की तरफ जो है 4 आवर्स में उसने अपना मोमेंटम जो है वो शिफ्ट किया, लाइक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड देन पॉसिबल मे बी हायर लो यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, जो कि मे बी एक ये जो विक बन रही है इसके नीचे एक छोटी मोटी विक देके लिक्विडेशन को हंट करें, लाइक 58,500। और ये सैटरडे संडे हमारे पास थोड़ा सा अजीब भी रहता है मार्केट के लिए, तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही मोस्टली मोमेंटम होता है, शिट कॉइन्स वगैरह के अंदर। तो यहाँ पे मे बी पॉसिबल अगर एक करेक्शन आ जाती है छोटी मोटी, तो ये अच्छा साइन होगा। बट वॉट वी नीड टू डू, बिटकॉइन को मस्ट यहाँ पर जो है होल्ड करना है। अगर बीटीसी सपोर्ट को ब्रेक करता है ना, तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो इसका अप ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, मे बी पॉसिबल यहाँ पर हमारे पास एक मैनिपुलेशन में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, सो वी वांट कि बीटीसी जो है वो एटलीस्ट इस जोन को होल्ड करे, खास करके इस पूरे हफ्ते की क्लोजिंग से पहले। रीजन ये है कि वीकली क्लोजिंग में मैंने आपको कल एक चीज भी बताई थी कि ये चीज देखना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीटीसी जब भी अपनी सपोर्ट्स के ऊपर, लाइक वीकली जोन्स की अगर हम बात करें, जैसे ये वीकली बॉडी सपोर्ट है ना, इसके ऊपर जब भी बीटीसी ने हमारे पास इस तरीके का हैमर फॉर्म किया, लिक्विडेशन ब्रेक देके इसके बाद मार्केट में बड़ी मूव आई है। अगर सेम बात हम यहाँ पे करें, जैसे हमारे पास वीकली सपोर्ट थी, ठीक है, बीटीसी ने हमारे पास जो है वो हैमर कैंडल फॉर्म के स्ट्रक्चर आप देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एक लंबी सिविक मैनिपुलेशन की, देन क्लोजिंग अबव, और ये हैमर कैंडल फॉर्म हुई है, एक्जैक्टली ये हैमर कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। और सेम एक्जैक्टली ऐसी हैमर कैंडल जो थी वो हमारे पास बीटीसी ने यहाँ पे फॉर्म की थी, मतलब ये वीकली इसकी बॉडी थी। अभी का चार्ट इस चार्ट से काफी सिमिलर है। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास एक क्लोजिंग अबव की तरफ होता है तो मार्केट ने अच्छा बाउंस दिया, तो उससे मे भी पॉसिबल कि अगर यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग इस जोन्स के अबव ही रहती है, लाइक 57, 58, तो हमारे पास मार्केट के लिए एक अच्छा साइन जो है वो होगा। अदरवाइज आई वांट के मार्केट जो है वो नी जोन्स के अबव क्लोज करे, सो ये सब कुछ बेहतर होगा। ठीक है, बीटीसी के लिए हमारे पास एक मेन चीज़ है, बट बीटीसी काफ़ी पंप हो गया। हमने देखा बीटीसी देखो गिरा कितने से था, अगर हम बात करें यहाँ पर बीटीसी हमारे पास गिरा था ऑलमोस्ट कितने से,
जो एक तो मार्केट स्लाइटली डाउन की थी, जो क्रैश अगर हम कहें तो वो 61 के से आया था। ठीक है, अगर हम उस वक्त इथेरियम की बात करें तो इथेरियम हमारे पास ट्रेड हो रहा था ऑलमोस्ट, जो रैलीज हमारे जो जोन्स थे हमारे पास वो 3000 2900 इन रीजन्स के अंदर ट्रेड हो रहा था। अब बीटीसी तो रिकवर होकर अपने जोन में आ गया, बट इथेरियम अभी तक 2600 पे अटका हुआ है। मीन्स कि इथेरियम स्टिल जो है वो 13-14% डाउन है। और ये चीज़ क्लियर है कि ऑल्ट कॉइन्स में मोमेंटम हमारे पास फिलहाल नहीं है, और ऑल्ट कॉइन्स ने रिकवरी दी है और उतना भी अभी रिकवर नहीं हुआ जितना वो बिटकॉइन की वजह से डंप हुए थे। फिलहाल कुछ स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स के जैसे रेडियम हो गया, जिसके ऊपर हमने प्रॉपर अल्लाह का शुक्र वीडियो बनाई थी, इसके अलावा लिंक हो गया, तो ये कुछ हाई कैप्स है जो कि जल्दी रिकवर हो गया। बाकी इथेरियम की बात करें तो वो भी वही रह गया। अब ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं बीटीसी की बढ़ती डोमिनेंस की वजह से। देखो एक चीज़ मैं आपको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो अभी ये जो बुल सीजन है ना, ये बाकी बुल सीजन से काफ़ी अलग है। इसमें बीटीसी का नैरेटिव थोड़ा लंबा चल सकता है। रीज़न इस क्योंकि आप देखोगे जो भी नैरेटिव है फिलहाल वो बीटीसी का ही है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इनफ्लो किस में है, ईटीएफ्स का, वो बीटीसी का ही है। आउटफ्लो इथेरियम में ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना है नहीं, उसके अंदर उल्टा आउटफ्लो हो रहा है, जबकि बीटीसी के अंदर इनफ्लो हो रहा है। तो ये रीज़न है। प्लस माइकल सेलर क्या बाय कर रहा है डेली की बेसिस पे, बीटीसी बाय कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या हंट कर रही है, बीटीसी। डोनाल्ड ट्रम्प किसको लेके बुलिश है, बीटीसी। तो हमारे पास क्या है, बीटीसी का नैरेटिव है। और जो हमारे पास रिटेलर है या आम बंदा जो नया नया मार्केट के अंदर आ रहा है, वो भी अपना पैसा, खास करके जो हमारे पास लास्ट बेयर मार्केट के अंदर हुआ था एफटीएक्स और लूना की जो बैंकरप्सी हुई थी, लूना के अंदर $100 बिलियन चले गए थे रातों रात। तो उसके बाद लोगों का ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जो ट्रस्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास सोलाना की ईटीएफ को भी अप्रूव होने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती है, बट एट द एंड वी ऑल नो कि उसका ईटीएफ अप्रूव होने के 80% चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीन है। तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स का लोगों का ट्रस्ट नहीं है। सो यहाँ पर ये कि बीटीसी इस रैली के अंदर ज़्यादा लीड करेगा थोड़ा सा। नाउ व्हाट इज कंसर्निंग, देखो यहाँ पर आप इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर नजर रखो, क्योंकि वीकली हमारे पास जोन है। ठीक है, लास्ट टाइम भी जब 2021 में बीटीसी ने 20 में सॉरी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था ना, हेड एंड शोल्डर इनवर्स बना के, लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बीटीसी डोमिनेंस बाउंस हुई। तो उसमें बीटीसी तो बाउंस हुआ था, बट ऑल्ट कॉइन्स बहुत बुरे तरीके से गिर गए थे। इवन की बीटीसी डोमिनेंस एक वक्त पे इतना ज्यादा बाउंस करी थी, बीटीसी भी गिरा था और ऑल्ट कॉइन्स उससे डबल गिर रहे थे। सेम रिट्रेसमेंट हुई, देन अगेन हमारे पास ऑल्ट सीजन से पहले का ही, फिर यहाँ से जब रिजेक्शन मिली बीटीसी डोमिनेंस को, तब ऑल्ट सीजन आया। अभी की अगर हम बात करें तो डोमिनेंस जो है बीटीसी की वो एक क्रूशियल लेवल के ऊपर आ चुकी है। ये याद रखना, बीटीसी डोमिनेंस का बढ़ना ऑल्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। इसका रिजेक्ट होना, गिरना और बीटीसी का स्टेबल रहना या पंप होना ऑल्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सिनेरियो है, मतलब ये सिनेरियो कि डोमिनेंस जो है ना वो गिरे, बीटीसी की डोमिनेंस कम हो, और जब डोमिनेंस कम होगी तो लोग प्रायोरिटी देंगे ऑल्ट कॉइन्स को, दूसरे कॉइन्स को, और बीटीसी स्टेबल रह रहा है। इट मींस कि पैसा मार्केट के अंदर ही दूसरी चीजों के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो ये चीज आपने नोट करनी है। सो इट इज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 58%। सो हमें ये देखना है कि मार्केट 58 को ब्रेकआउट ना करे, क्योंकि यहाँ पर एक राइजिंग वेज दूसरी चीजें भी फॉर्म हो रही हैं, बट फंडामेंटली बीटीसी स्ट्रॉन्ग है, सो मे बी पॉसिबल यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर सकता है। अगर इसने ब्रेकआउट किया, फिर मेरे हिसाब से 65 हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और अगर ये 11% मजीद पंप हुई तो ऑल्ट कॉइन्स को आप लगा लो कि 40 से 50% मजीद गिर जाएंगे। तो ये बहुत बुरा हमारे पास एक सीन हो सकता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि डोमिनेंस बाउंस हुई और बीटीसी बाउंस होकर हमारे पास जो है वो कितने पर आ गया, ऑलमोस्ट कितने से $15 से हमारे पास 73 पर आ गया, और थोड़ा सा ही गिरा। लेकिन एक ऑल्ट कॉइन भी चलो पंप हुआ था बीटीसी के साथ। जैसे ये एलटीयू की मैं एग्जांपल की बात करूं, एक अच्छा आरडब्ल्यू का कॉइन है, ये पंप हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ। मतलब देख रहे हो, मतलब मार्केट कितना पंप हुई, इतना पंप नहीं हुआ। और जब मार्केट गिरी तो ये कॉइन अपने बॉटम पर आके फिर से गिर गया, जहां से ये बाउंस हुआ था जब बीटीसी 14,000 या 30,000 वाले रीजन के अंदर होता था। तो ये सारे ऑल्ट कॉइन्स करंटली 90% ऑल्ट कॉइन्स के साथ तो भी हमारे साथ जो है वो यही हो रहा है। तो ये सीन है कि अगर डोमिनेंस वापस बाउंस करेगी तो यही होगा कि बीटीसी बाउंस करेगा तो उसके साथ ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा पकड़ के रैली को चले जाएंगे। लेकिन जब बीटीसी गिरेगा, जैसे यहाँ से बीटीसी डोमिनेंस बीटीसी बाउंस करके चला गया 1 लाख पे, तो ये कॉइन मोस्टली बीटीसी की रैली को फॉलो करके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बीटीसी करेक्शन लेने आएगा 70,000 की तरफ, तब ये फॉल करके मजीद नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हो? तो ये मैं चीज आपको प्रोसेस जो है वो समझाना चाह रहा हूँ। तो पॉसिबल यही रखो कि फिलहाल जब तक डोमिनेंस हमारे पास कूल डाउन नहीं हो जाती है, अपनी जो एंट्रीज हैं वो बड़े ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बनाओ, हाई कैप के अंदर, क्योंकि ये तेजी से, क्योंकि हाई कैप्स का क्या होता है, इनकी खुद की भी डोमिनेंस रहती है ना, तो ये साथ साथ पंप होते हैं और जल्दी जल्दी रिकवर करते हैं। जैसे लिंक की अगर हम बात करें तो लिंक का ये था कि लिंक ने हमारे पास जो है वो डंप हुआ, बट काफी जल्दी रिकवर होकर अपने जोन्स के अंदर आ गया। इवन इथेरियम से पहले रिकवरी इसने दी थी, $11 के ऊपर क्लियर ट्रेड हो रहा था, इतने से ही गिरा था और इतने के ऊपर ही आ गया। तो हाई कैप्स क्या होता है, बीटीसी को रैली को फॉलो करके उसके साथ पंप हो जाते हैं, जबकि लो कैप्स क्या होता है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। लो कैप्स का टाइम पीरियड तब आता है जब बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास फॉल करती है, और ये हर बार हुआ है। ठीक है, लाइक अगर हम 2017 की बात करें, जब XRP का एक बड़ा एक होला होता था कि भाई कुछ कोई कॉइन है जो कितना पंप हुआ है। फिर अगर हम 2020 की बात करें तो ADA मैटिक जैसे बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स हमने मार्केट में गेन होते हुए देखे, और अभी हम 2024 के इसमें भी ऑल्ट सीजन जो है वो देखेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। और एक्सपेक्टेड यही है कि वो हम फिलहाल
यही है कि देखो डोमिनेंस के काफ़ी, जब बीटीसी की हाविंग होती है उसके एक साल बाद हमारे पास ऑल्ट सीजन आता है। तो अभी हाविंग हमारे पास अप्रैल में हुई है, मई जून जुलाई अगस्त, अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, तो मे बी 6 महीने मजीद मैनिपुलेशन ये लोग कर सकते हैं। तो पॉसिबल ये रखो कि क्वालिटी ऑल्ट कॉइन्स, नैरेटिव वाले ऑल्ट कॉइन्स में पोजीशन बनाओ जो कि जल्दी रिकवर कर जाए। ठीक है, सो बस ये ऑल्ट्स को लेकर एक प्रॉपर चीज़ है। बाकी क्या अपडेट होती है वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर गाइड कर दूंगा। फिलहाल ये कि अगर आप थोड़ी सी स्कैल्पिंग बिल्ड करना चाह रहे हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आजकल जो है ना मार्केट के अंदर ये कॉइन्स बड़े पंप हो रहे हैं, जिन जो मॉनिटरिंग कॉइन्स होते हैं। अब मॉनिटरिंग कॉइन्स के अंदर अगर आप ट्रेड करो ना, मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि प्रीमियम के अंदर इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट करा दूँ, क्योंकि कल रात को मैं कॉइन ऑब्जर्व कर रहा था, दैट वाज अक्रू, और अक्रू जो था वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था मॉनिटरिंग की लिस्ट में। एंड इट वेंट ऑलमोस्ट मतलब एक क्विक स्कैल्प निकालने के लिए 5-6% काफ़ी अच्छा निकल गया, और ये गेनर्स के अंदर भी था। और अगर आप गेनर्स में देखोगे तो पिछले 10-20 दिन से ही गेनर ये में यही आ रहे हैं, मतलब जो बैंकरप्टेड टोकन है जैसे VGX, अगर आप देखोगे तो ये पंप हो रहा है। तो इनके अंदर ट्रेडिंग करो, ठीक है। लाइक अगर ये ब्रेकआउट पे आपको मिले, लाइक क्या हुआ, इसने अपना ट्रेंड ऑब्जर्व किया यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉटम फॉर्म किया, इसने अपना चेन ब्रेक की इस पॉइंट पे, तो हमने यहाँ पे एक एंट्री बना सकते थे, और वो एंट्री हमारे 25% की बन सकती थी। किसी भी ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा ये कॉइन पंप हो गया। तो कोशिश करो कि इन कॉइन्स के अंदर स्कैल्प बनाओ, थोड़े थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ जाओ, लाइक डिमांड जोन के नीचे एसएल मस्त लगाओ, और इनके अंदर 10% इन्वेस्ट किया करो। बस ये नहीं लेके छोड़ दो, ये डीलिस्ट हो सकते हैं भाई, ये मॉनिटरिंग कॉइन्स हैं, इनके अंदर रिस्क बल्कि नहीं करो तुम लोग, क्योंकि मैं पता है कि तुम लोग क्या करोगे। मैं तुम लोगों को कॉइन दूंगा स्कैल्पिंग के लिए, कि मैं कोई कॉइन रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ कि मैं आप लोगों को दूंगा स्कैल्पिंग करने के लिए। आप लोग पूरे पोर्टफोलियो के साथ उसके अंदर घुस जाओगे, बोलोगे लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर लें, और फिर जब वो गिरेगा तो मुझ पर इल्जाम लगा दोगे। तो प्लीज़ भाई ये मत करना, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास जो है वो सीन है करंटली ऑल्ट्स को लेकर। इस तरीके के ऑल्ट्स में ट्रेडिंग करो। बाकी मुझे बताओ कि क्या स्टार्ट करें सोलाना सीरीज़ को, आपको कैसा लगी ये न्यूज़, और व्हाट्सएप चैनल मत ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।